गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, मैं दिशान जैन आप सभी का विद्यार्थी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। ये प्लेटफॉर्म हमने स्पेशली डिजाइन किया फॉर सीयूटी स्पेशल। यहां पर हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि सीयूटी क्या है, सीयूटी में क्या क्या बदलाव हुए और हमारे द्वारा आपको सीयूटी के कोर्स में क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं बेटा मैथ्स के लिए। मैथ्स को मैं ही डील करूंगा। तो मैथ्स हमारे पास कहाँ आएगा, कितने कितने नंबर का आएगा, वो सारी बातें हम यहाँ पे करते हैं। उससे पहले सीयूटी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सीयूटी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो बेटा क्या होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। बेसिकली हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे एडमिशंस इसी के थ्रू होंगे। अब बात करते हैं बेटा हमारे पास इस सीयूटी है क्या चीज, आपको इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से समझ आ जाएगी कि सीयूटी को लेने वाली जो बॉडी है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। एनटीए हमारे पास सीयूटी का एग्जाम लेगी और एनटीए ही बेटा हमारे पास पहले आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए इंडिया का टॉप मोस्ट एग्जाम लेती थी और एनटीए हमारे पास मेडिकल वाले बच्चों के लिए नीट का एग्जाम लेती थी। अब एनटीए ही फॉर अदर कोर्सेज सीयूटी लेंगे। अदर कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज आ जाएंगे बेटा, बीएमएस मैनेजमेंट का कोर्स आ जाएगा, बीकॉम, बीसीए, बीएससी, मतलब सभी के सभी बैचलर के कोर्सेज हमारे पास अच्छे कॉलेज में सीयूटी के थ्रू होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल सीयूटी होगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसे भी है जो अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करती है। जैसे कि बेटा हमारे पास हो गया आईपी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आईपी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का अपना अलग से एग्जाम होता है बट सिलेबस और पैटर्न सेम रहते हैं। अब सीयूटी के अंदर है क्या, तो बेटा सीयूटी के अंदर आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ये अभी का चेंज है, पहले ज्यादा थे यहाँ पर, अब मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, जिसमें एक सब्जेक्ट कंपलसरी है वो है लैंग्वेज। एक सब्जेक्ट कंपलसरी है वो है लैंग्वेज। जनरली हम इसको लेके चलते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज वाला ही बच्चा होगा, हालांकि इसके अलावा भी हो सकते हैं, 13 लैंग्वेजेस है बट लैंग्वेज हमारे पास एक सब्जेक्ट है जो कंपलसरी है। हर सब्जेक्ट के अंदर 50 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के लिए सही के लिए +5 और हर गलत के लिए -1। हर सही के लिए +5 और हर गलत के लिए -1, यानी कि हर पेपर के अंदर हमारे पास 250 मार्क्स। तो एक हमारे पास हो गया इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरे हिस्से में हमारे पास आ जाते हैं 3 डोमेन सब्जेक्ट। 3 डोमेन सब्जेक्ट, अब इसको समझना जरूरी है बच्चा, क्या है ये। मान लीजिए बच्चा आपके पास कॉमर्स है, तो कॉमर्स के अंदर आपके पास हो सकता है कि बिजनेस स्टडीज हो सकता है अकाउंट्स हो सकता है मैथ्स हो, फिजिकल एजुकेशन हो, इकोनॉमिक्स हो। तो आप उनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट अपनी मर्जी के चूज कर सकते हो। कोई भी 3 सब्जेक्ट अपनी मर्जी के चूज कर सकते हो। मैथ के साथ में ये कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा बनता है। मैथ के साथ में ज्यादा अच्छा बनता है कि आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर पाओगे। अगर बात करता हूं मैं बेटा पेपर 3, तो पेपर 3 है जीएटी। जीएटी इज नोन एज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। और इस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा, तो इस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आएगा बेटा मैथ, रीजनिंग एंड जीएस। बस थोड़ा सा यहां पर नाम टेक्निकल लैंग्वेज के साथ यूज किए जाएंगे, यानी कि मैथ को हम बोल देंगे बेटा क्यूए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग को हम बोल देंगे लॉजिकल रीजनिंग। और जीएस के साथ में हमारे पास आ जाएगा करंट अफेयर्स। तो जीएस के साथ में हमारे पास करंट अफेयर्स आ जाएगा। ये हमारे पास पैटर्न रहते हैं, इनमें से कोई बेस्ट 4 हमारे पास ऐड होते हैं बेटा। यही सभी सिलेबस को कंटिन्यू करता है आईपी यूनिवर्सिटी भी। अभी आपके पास एक एग्जाम निकला हुआ है, मुंबई के अंदर है हमारे पास नारसी मुंजी यूनिवर्सिटी का भी हमारे पास एग्जाम निकला हुआ है। डीम्ड यूनिवर्सिटी है बट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो इस पैटर्न को हमें फॉलो करना पड़ेगा। हम अब आपको यहां पे क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे, तो बेटा मैथ की अगर बात की जाए तो मैथ को आप मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करना है। तो मैथ की बात की जाए, मैथ को या तो आप डोमेन के अंदर पढ़ सकते हो। डोमेन के अंदर कौन सा, 11th 12th वाला कंप्लीट मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथ्स। कंप्लीट मैथ या अप्लाइड मैथ, उसके सिलेबस के बारे में हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। दूसरा हम यहां पे क्या पढ़ सकते हैं बेटा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जो हमारे पास मैथ यानी कि जो क्यूए आना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं, हम क्या क्या कंप्लीट कराएंगे, क्या चेंजेस हो जाएंगे इसमें आपके स्कूल टाइम के एग्जाम के अलावा। तो समझिए बेटा, ये समझना बहुत जरूरी है कि स्कूल में हमारे पास 20-25 क्वेश्चन आते थे, 2 से 3 घंटे का सिलेबस टाइम मिलता था हमें। बट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन हो गए 50 और टाइम हर पेपर के लिए 60 मिनट।
सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पूरा का पूरा ऑनलाइन होगा। तो 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किसी में 17 किसी में 18, इस तरह से आपके क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो आपको बताना है कि कितनी जल्दी आप कर पाएंगे। तो स्पीड का गेम बहुत बड़ा होगा। स्पीड का गेम बड़ा होगा तो हम यहाँ पे आपको ट्रिक्स बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। टाइम बेटा हमारे पास लिमिटेड होगा, लिमिटेड टाइम होगा क्रैश कोर्स के लिए, क्योंकि आपके 26-27 तारीख तक एग्जाम खत्म होंगे और एग्जाम खत्म होने के बाद मई के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आपके पास एग्जाम्स होने शुरू हो जाते हैं। तो 40 to 45 डेज का समय है। उस 40 to 45 डेज के समय के अंदर आपको बेस्ट तैयारी कैसे करनी है वो हम लोग बताएंगे। 40 to 45 डेज के अंदर बेस्ट तैयारी क्या करनी है, कुछ कुछ चीजें, जो चीजें इंपॉर्टेंट है कहां से आ सकती है। अब मैंने टॉपिक वाइज सभी की लिस्ट बनाई हुई है। उस टॉपिक वाइज जो लिस्ट बनाई हुई है उसके अंदर मैंने ये भी लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें हमें चैप्टर की वेटेज का अंदाजा भी हो जाता है लगभग थोड़ा सा। तो देखिए बेटा, एग्जाम पैटर्न में डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ। मैथ्स के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैथ्स के सिलेबस है हमारे पास नंबर सिस्टम। अब आप देख पा रहे हो बेटा, नंबर सिस्टम के अंदर 7 क्वेश्चन आए हैं ओनली इन 2024 के अंदर नंबर सिस्टम में 7 क्वेश्चन देखने को मिले। सर 7 क्वेश्चन एक शिफ्ट में तो नहीं आ सकते? नहीं बेटा, पहले ये हाइब्रिड मोड में एग्जाम होता था, कंप्यूटर में भी होता था और आप ऑफलाइन भी दे सकते थे, मल्टीपल शिफ्ट होती थी, सबको मिला के 7 क्वेश्चन आए हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। हमें यह भी समझ आ जाता है कि नंबर सिस्टम ज्यादा वेटेज का टॉपिक है, तो हम इस पर ज्यादा टाइम भी देंगे। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम एचसीएफ से 3 क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन से 3 क्वेश्चन, एजी से 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 क्वेश्चन, ये हमारे पास टॉपिक है। अब देखिए बेटा, ये जो जैसे टॉपिक आ गया टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक ऐसा टॉपिक है जो हमने स्कूल में नहीं पढ़ा है, और पढ़ा है तो हमने एक्स से सॉल्व किया है। बट यहां पर आपको क्वेश्चन को करना है 30, 40, 50 सेकेंड, 1 मिनट एट मैक्स के अंदर, और 1 मिनट में सॉल्व करना है तो आप एक्स से कंटिन्यू नहीं कर सकते। हमें कुछ वैल्यूज लेट करनी पड़ेगी। वो वैल्यूज कैसे आएगी वो हम सब बताएंगे आपको, कि टाइम एंड वर्क में क्या होता है, एफिशिएंसी क्या वर्ड है, कैसे एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सब चीजें हम आपके पास डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम आपको कुछ की पॉइंट्स भी बताते रहेंगे कि बेटा ये की पॉइंट्स आप अलग से एक डायरी में नोट करते रहिए। यहां से पहले क्वेश्चन देखने को मिला है, इनको आप रिवाइज करके जाएंगे, इन ट्रिक्स को आप याद रिवाइज करके जाएंगे, तो हो सकता है आपके पास कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ही बन जाए। टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप। अब एलिगेशन जैसा टॉपिक है बेटा, एलिगेशन आपने पहले कहीं नहीं पढ़ा हुआ, पहले आपने कभी भी एलिगेशन के बारे में बात नहीं करी हुई, तो एलिगेशन को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्या होता है। ये एलिगेशन वो वाला नहीं है कि आपने किसी के ऊपर आरोप लगा दिया। तो एलिगेशन है क्या चीज, कब यूज होता है, दो चीजों के मिलाने पर यूज होता है, कैसे उसका यूज किया जा सकता है, ये सब चीजें हम आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज चैप्टर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन माध्यम दोनों से बताएंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक है। अब देखिए बेटा, बेसिक्स हमारे पास ज्योमेट्री का भी आ गया, ज्योमेट्री का भी बेसिक्स आ गया, अलजेब्रा बेसिक्स आ गया, मेंसुरेशन आ गया। तो टॉपिक बड़ा है, सिलेबस बड़ा है, और हमें कवर करना है लिमिटेड टाइम के अंदर। लिमिटेड टाइम के अंदर हमें सिलेबस को कवर करना है। ट्रिक्स सारी हम बताएंगे, सिलेबस यही रहेगा, और सिलेबस एट मैक्स अप टू 10th लेवल का ही पेपर में आएगा, इससे ऊपर का नहीं आएगा। जनरल टेस्ट के अंदर अप टू 10th लेवल का आएगा। जनरल टेस्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंस क्यों रखता है? तो बेटा समझिए कि सीयूईटी के अंदर पहले हमारे पास 63 सब्जेक्ट थे, इस साल चेंज हो गए, वो 37 हो गए। तो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स एलिमिनेट किए गए। जिन सब्जेक्ट्स को एलिमिनेट किया गया, अगर मान लो बच्चा 12th में उसी सब्जेक्ट से था, तो वो क्या करे? अब वो सब्जेक्ट तो पेपर में आना नहीं है, तब उस बच्चे को उसकी जगह पर क्या लेना पड़ेगा? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब उसकी जगह पे वो किसको कंसीडर कर सकता है? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को कंसीडर कर सकता है। जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे पास खत्म हुआ है, तो आप इस तरह के टॉपिक्स को देख सकते हैं जो सिलेबस में से एलिमिनेट हुए हैं, उनकी जगह पे आपको जीएटी के मार्क्स ऐड हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन, 5 टॉपिक्स, वो 5 पेपर्स है बेटा, और हर में हमारे पास 50-50 क्वेश्चन है, 250-250 नंबर के हैं। बेस्ट ऑफ 4 आपके ऐड किए जाएंगे। ये पैटर्न आपका रहेगा एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं कि हम लोग आपको क्या प्रोवाइड कराएंगे। तो बेटा हम लोग आपको जो देंगे, अगर आप ऑफलाइन क्लास के लिए आते हैं या ऑनलाइन क्लास के लिए आते हैं, दोनों ही माध्यम में क्लास अवेलेबल है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। कहाँ है वो भी मैं बताऊंगा। तो हम आपको एक चैप्टर वाइज होम असाइनमेंट और एक क्लास असाइनमेंट, क्लास असाइनमेंट पूरी की पूरी असाइनमेंट क्लास में सॉल्व कराई जाएगी। होम असाइनमेंट उससे बिल्कुल मिलती जुलती हो गई, मतलब आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। आपको इसके लिए अलग से कुछ किताब परचेज करने की जरूरत नहीं होगी।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने बेटा चैप्टर वाइज बना दिया। चैप्टर वाइज मतलब टाइम एंड वर्क के अंदर पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हमने उन्हें एक साथ असाइन कर दिया है, एक ही साथ ले आए हैं। तो वो भी हम आपको क्लास में करा देंगे, कुछ पार्ट आपको घर से करने के लिए दे देंगे। इसके अलावा हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, तो बेटा ऑनलाइन सेक्शनल रीजनिंग टेस्ट। रीजनिंग नहीं बेटा, यहां पर हम मैथ्स का भी प्रोवाइड कराएंगे और जीएस का भी एंड इंग्लिश लैंग्वेज भी। ऑनलाइन मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। बेटा मैथ और सेक्शनल का मतलब क्या हो गया, तो सेक्शनल का मतलब हो गया बेटा, सपोज ये 2 सब्जेक्ट मेरे ठीक है पर ये मेरा कमजोर रह गया, सर मैं पूरा मॉक ना लगाने से अच्छा 5 सेट रीजनिंग के लगा लेता हूं, तो उससे क्या होगा कि मेरी रीजनिंग में स्पीड बननी स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए सेक्शनल की जरूरत नहीं है क्योंकि अकेला ही पेपर 250 नंबर का है। इसके अलावा बेटा हम लोग क्या प्रोवाइड कराएंगे, तो 10 मॉक, जो पूरा का पूरा आपका प्रीवियस ईयर होगा फुल मॉक, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी सीयूईटी में हुए हैं वो सभी हम लोग आपको अपनी ऐप पे प्रोवाइड करा देंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो सारे के सारे टेस्ट हमारी ऐप पर ही होंगे, वेबसाइट पर ही होंगे। ये चीजें तो हो गई क्लास से रिलेटेड। इसके अलावा बेटा हम क्या करेंगे, तो बेटा एक एग्जाम होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर मैनेजमेंट इन आईआईएम। आईआईएम इंडिया में मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़े इंस्टीट्यूट्स माने जाते हैं, उनके अंदर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। वहां पर लेवल थोड़ा सा हाई आता है, हाई लेवल का वहां पे पूछा जाता है। तो हायर लेवल क्लासेस स्पेशली डिजाइन फॉर आईपी मैट, ये हम आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे फॉर रीजनिंग एंड मैथ बोथ। यहां पर थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाता है। बेटा 5 साल का प्रोग्राम है और ये ड्रीम है बच्चे के लिए। इसमें बच्चा बहुत सोचता है कि सर मिल जाए पर थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी होगी। हम आपको इसके अलावा एक स्पेशल व्हाट्सएप नंबर देंगे हर टीचर का पर्सनल, जो वो पर्सनल यूज कर रहे हैं टीचर। इंस्टीट्यूट का नंबर है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये टीचर का पर्सनल नंबर है। आप इसको व्हाट्सएप कीजिए, यहां पर एक पर्सन असाइन किया जाएगा जो हमारे तक डाउट भेज देगा आपके, और वो डाउट हम आपको सॉल्व करा के भेज देंगे। तो डाउट सॉल्व करने के लिए हमने क्या कहा कि हमने एक पर्सन रखा यहाँ पे, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, इसके व्हाट्सएप को देखकर आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके अलावा क्या हो सकता है, तो बेटा एक आपको हम देंगे हेल्पलाइन नंबर, एक आपको हम देंगे हेल्पलाइन नंबर। बेटा यहां पे हम आपको बताएंगे कि करियर में आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या ऑप्ट कर सकते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हो। किसी बच्चे को फॉर्म भरवाना है तो हम उसका फॉर्म भी भरवा देंगे कि कैसा फॉर्म भर सकते हो, कौन कौन से फॉर्म भर सकते हो। इन सभी चीजों के लिए हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर रहेगा 9990996364। अब कहां पर आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए आ सकते हो और कहां पर आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए आ सकते हो, तो बेटा हमारे पास अगर ऑनलाइन की बात की जाए तो विद्यांतरिक्ष सीयूटी ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आप ऐप स्टोर पे जाते हो, एप्पल ऐप स्टोर पे जाते हो, तो विद्यांतरिक्ष स्पेलिंग देख लेना बेटा ध्यान से, इसको सर्च करेंगे आपके पास आ जाएगा, इस तरह का लोगो बना हुआ आएगा बेटा। यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाते हो विद्यांतरिक्ष, सेम लोगो बनाएगा, ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट पे जाते हो तो विद्यांतरिक्ष.com, यहां पर भी एक बार आप स्पेलिंग मैच कर लेना। अगर बेटा आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए आते हो, देखो ऑफलाइन क्लासेस हमेशा ही आप सामने से इंटरेक्ट कर सकते हो, सामने से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बेटा हम 2 आवर्स की 2 क्लासेस डेली देंगे, यानी कि 4 आवर क्लास। 2 आवर्स की 2 क्लासेस डेली देंगे, 4 आवर क्लास। इसके अलावा आपको गाइड भी करेंगे कि बेटा कैसे फॉर्म भरना है, क्या आप कर सकते हो। यहां पर आपको जो भी बच्चा ऑनलाइन स्टार्ट करता है, जब वो वहां पे अपना एड्रेस डालेगा तो स्टडी मटेरियल जो है वो हम ऑनलाइन ना देके स्टडी मटेरियल आपको हार्ड कॉपी में प्रोवाइड कराएंगे। स्टडी मटेरियल आपको हार्ड कॉपी में दिलवाया जाएगा आपके रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर। तो स्टडी मटेरियल का ऑनलाइन नहीं करेंगे हम। अगर बच्चा यहां पर आके ज्वाइन करता है तो उसके लिए हमारे पास फेस टू फेस इंटरेक्शन हो जाएगी, 1-to-1 काउंसलिंग हो जाएगी। ये सब चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बेटा बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए और हम लोगों का साथ आपके साथ बना रहेगा। आप भी साथ दीजिए। सीयूटी के विद्यार्थी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। थैंक यू।